हेलो। हेलो, नमस्कार। मैं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एक्स स्क्वायर पर स्वागत करता हूं। बिना नहाए धोए आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। तो कैसी चल रही है आपकी पार्टनरशिप उसके साथ में? बहुत ही बढ़िया चल रही होगी। और जिन लोगों की बढ़िया नहीं चल रही है वो फटाफट सरकारी नौकरी लो और उनकी और बढ़िया चलेगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखो, पार्टनरशिप का एक बहुत ही बढ़िया और लग्जरी सवाल है। उम्मीद करता हूँ आपको मज़ा आएगा ये सवाल देख के। ठीक है, एक बार वीडियो को रोक के खुद से ट्राई ज़रूर करिए इस सवाल को, नहीं तो मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, पार्टनरशिप आपकी कैसी भी चल रही है, अच्छी बात है। हमारी दुआएं हैं आपके साथ में, अच्छी चलेगी फ्यूचर में। ठीक है, सवाल कर लेते हैं। पार्टनरशिप का एक बहुत ही तगड़ा सवाल है। देखो, दो आदमी हैं, वरुण और विजय। आप चाहो तो यहाँ पे अपनी वाली का नाम लिख लेना और यहाँ पे आप खुद का नाम लिख लेना। ठीक है, और पार्टनरशिप का बन जाएगा बहुत ही बेहतरीन सवाल। ने एक काम शुरू किया, एक व्यवसाय शुरू किया, तो 2500 रुपये लगाए और 3250 रुपये का निवेश किया। एक्स और 12 माइनस एक्स महीनों के बाद में उन्होंने क्रमशः 1000 रुपये और 750 रुपये अधिक निवेश किए। यदि एक साल के अंत में वरुण को 800 रुपये के टोटल प्रॉफिट में से 380 रुपये मिलते हैं तो एक्स का मान ज्ञात करें। एक्स का मान निकालना है कि एक्स कौन है। ठीक है, बबीता है, सुमित्रा है, कौन है एक्स बताना है। देखते हैं भाई, 4 ऑप्शन आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, बहुत ही बढ़िया बढ़िया। चलो देखो, शुरू करते हैं। तो क्या करना है, प्रॉफिट का रेशियो निकाल लेते हैं। आपने कहा यहाँ पे मैंने लिख दिया वरुण, ये है हमारे वरुण धवन साहब। ठीक है, और यहाँ पर है हमारे विजय सर, हमारे स्कूल में पढ़ाते थे विजय सर। आप बोलोगे सर इसने 2500 रुपये लगाए, इसने लगाए जी 2500 रुपये, और इस भैया ने लगाए 3250 रुपये। ठीक है, सवाल में बोला गया है कि एक साल के अंत में जो प्रॉफिट है वो एक साल का निकालना है। तो टाइम कितना दिया हुआ है, तो आप बोलोगे सर एक साल का, 12 महीने का। तो इसने 2500 रुपये लगाए 12 महीने के लिए, तो ये इसका प्रॉफिट आ जाएगा। इसने 3250 रुपये लगाए 12 महीने के लिए, ये इसका प्रॉफिट आ गया। ठीक है, अब आगे क्या करते हैं, ये प्रॉफिट का अनुपात लिख रहा हूं मैं, प्रॉफिट, यहां पे प्रॉफिट का क्या है, अनुपात है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब सवाल में क्या बोला गया है, ध्यान से देखना। एक्स महीने के बाद में और 12 माइनस एक्स महीनों के बाद में उन्होंने क्रमशः 1000 रुपये लगाए। तो हमारे पास जो टोटल टाइम पीरियड है वो 12 महीने का है। ठीक है, टोटल जो टाइम है वो 12 महीने का है। एक्स महीने बाद में, यहाँ पे ये एक्स महीने है तो इधर कौन से बचेंगे, तो आप बोलोगे सर 12 माइनस एक्स महीने। ठीक है, तो एक्स महीने के बाद में इसने 1000 रुपये लगाए, एक्स महीने के बाद में, तो 12 माइनस एक्स महीनों के लिए कितना पैसा लगाया, 1000। तो इस भैया ने 1000 रुपये और लगाए 12 माइनस एक्स महीने के लिए। ठीक है, और इस भैया ने क्या किया, इसने 12 माइनस एक्स महीनों के बाद में, तो 12 माइनस एक्स महीनों के बाद में लगाएगा तो कितने महीने के लिए लगाएगा, एक्स महीने के लिए। तो इसने कितने रुपए लगाए बाद में, 750 रुपये लगाए एक्स महीने के लिए। ठीक है, ये यहाँ क्या आ गया, इनका वरुण और विजय का प्रॉफिट का रेशियो आ गया। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा, एकदम बढ़िया होगा। कोई डाउट है कि यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ सकते हैं, इजाज़त है आगे बढ़ने की। चलो देखो फिर, तो आपने कहा सर वरुण को कितना प्रॉफिट मिल रहा है, इनका अनुपात सवाल में देखो कितना दिया हुआ है। सवाल में ये दिया हुआ है कि यदि वर्ष के अंत में वरुण को 800 रुपये के लाभ में 380 रुपये मिलते हैं, इस भैया को कितना मिलता है, 380 रुपये टोटल 800 में से, तो इसको कितना मिलेगा, तो आप बोलोगे सर बचा हुआ 420 इसको मिल जाएगा। तो अनुपात कितना आ रहा है, 0 से 0 गया, और यहाँ से काटूंगा तो ये कितना आ जाएगा, तो आप बोलोगे सर 19:21। ठीक है, ये आना चाहिए। अब हमें इसको सोल्व करके क्या बताना है, एक्स का मान बताना है जी। तो एक तरीका तो है आप पूरा सोल्व कर लो। ठीक है, पूरा सोल्व करोगे तो आप बोलोगे सर देखो 2500 को मैंने 12 से गुणा किया,
इधर लिख देता हूँ मैं सोल्व करके, ठीक है। 2500 को मैंने 12 से गुणा किया और 1000 को मैंने 12 से गुणा किया, तो ये कितना हो जाएगा 3500। 3500 हो जाएगा ना। तो आप बोलोगे सर ये हो गया 3500 इंटू 12 और माइनस का 1000x, माइनस का 1000x बटे के अंदर कितना आएगा, बटे के अंदर ये आएगा 3250 इंटू 12 और 750 इंटू एक्स। तो ये तो ऐसे ही लिख दो ना, 3250 इंटू 12 हो गया। ये देखो मैं आपको समझाने के लिए दोबारा लिख रहा हूँ, आप चाहो तो यही कैलकुलेशन कर सकते हो, इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है। आपको अगर टाइम बचाना है तो इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप यही सोल्व कर लो ना, यहाँ आगे क्यों जा रहे हो। ये तो मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। प्लस में है कितना 750 इंटू एक्स, ठीक है, बराबर में कितना आएगा, तो आप बोलोगे सर 19/21, 19/21 ये आना चाहिए। तो देखो 0 से 0 कट गया, 10 कॉमन ले लेते हैं, ऊपर 10 कॉमन लेंगे तो 10 बाहर आ जाएगा, नीचे 10 कॉमन लेंगे तो 10 बाहर आ जाएगा, कट जाएगा। अब यहाँ या तो आप गुणा कर लो या ऑप्शन से वैल्यू चेक कर लो। अगर इसको सोल्व करके आप x की वैल्यू निकालोगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, डायरेक्ट ऑप्शन पुट करके देख लो, x की जगह क्या पुट करके देख लो, ऑप्शन। एक स्टेप और लिख देता हूँ मैं, 350 को 12 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, देखो ये हो गया 0, 12 पंजू 60 और 12 तिया 36, 36 और 6 कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर 44, ठीक है ना। 36 और 6 42 होगा, सॉरी 42 माइनस का 100x बटे के अंदर 3250 को 12 से गुणा करना है तो 12 पंजू 60 का 0 हासिल 6, 12 दूना 24, 24 और 36 का 0 हासिल 3, 12 तिया 36, 36 और 3 39 और ये प्लस आ जाएगा आपके पास 75x बराबर में है 19/21, ठीक है। अब आप यहाँ x की जो वैल्यू है वो ऑप्शन से पुट कर लो। तो आपने कहा सर x की वैल्यू में 3 पुट करता हूँ तो ये हो जाएगा 300, 4200 माइनस 300 तो कितना आएगा, तो आप बोलोगे सर 4200 माइनस 300 आएगा 3900। 3900 देखो 19 का मल्टीपल है क्या, 19 से कटने वाली संख्या आएगी ना भाई ऊपर, तो अरे अनुपात 19/21 आ रहा है, यहाँ 19 आ गया, मतलब 19 से कटने वाली संख्या ही तो ऊपर आएगी ना, तभी तो 19 बचेगा, नहीं तो बचेगा कैसे। तो 19 का मल्टीपल आना चाहिए यहाँ पर, तो 39 तो 19 का मल्टीपल होता ही नहीं है, इसका मतलब ये 3 हमारा आंसर नहीं है। 4 पे जाते हैं तो आपने कहा 4200 माइनस 400 3800, और जो 38 होता है वो 19 का मल्टीपल होता है, 19 से कटने वाली संख्या हो गई ना, तो आप बोल सकते हो सर यही हमारा आंसर हो जाएगा 4। ऑप्शन नंबर बी सवाल का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। अगर आप इसको पूरा सोल्व करके देखोगे तो भी 4 आएगा, और डायरेक्ट ऑप्शन से करोगे मल्टीपल चेक कर लो, ठीक है। देखो मैं करके दिखाई देता हूँ, 4 यहाँ पुट करेंगे तो ऊपर कितना आ जाएगा, तो आप बोलोगे सर 4200 माइनस 400 ये बचेगा 3800 बटे के अंदर 3900 प्लस 75 इंटू 4 कितना हो जाएगा 300, तो ये कितना हो जाएगा 4200, तो ये जोड़ने पे हो जाएगा 4200, 0 से 0 कट जाएगा, 2 से कटेगा कितना आएगा 19/21, तो बराबर में यही तो आ रहा है ना 19/21, तो 4 हमारा इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो कैसा लगा आपको हमारा ये सॉल्यूशन, कमेंट करके ज़रूर बताना। ये सवाल आपको कैसा लगा, ये बैंकिंग में आया हुआ सवाल है, मुझे लगा थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है तो मैं आपके बीच में लेकर आ गया, ठीक है। हमारा सॉल्यूशन आपको कैसा लगा, ऑप्शन से करना अच्छा रहेगा या पूरा सोल्व करना अच्छा रहेगा, कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपके पास में इससे भी अच्छा सॉल्यूशन है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि सर इससे भी अच्छा सॉल्यूशन है हमारे पास में, ठीक है। चलो धन्यवाद, ख़त्म करते हैं यहीं आज की क्लास। डेली मैं आपको एक एक सवाल करवा रहा हूँ, डेली में एक बढ़िया सा अल्टीमेट सवाल उठाता हूँ, मुझे लगता है कि इसमें बच्चों को डाउट आ सकता है, ये थोड़ा अल्टीमेट सवाल है, वो सवाल मैं उठाता हूँ, पिक करता हूँ और आपके सामने उसका बेस्ट सॉल्यूशन देने की कोशिश करता हूँ। हमारा सॉल्यूशन आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं अगले अल्टीमेट सवाल के साथ में, ठीक है। कौन से चैप्टर का वो सवाल होना चाहिए आप कमेंट करके बताइए, मैं
उसी चैप्टर का सवाल आपके सामने लेकर आऊँगा। तो चलिए बाय बाय, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। बिना नहाए धोए आया हूँ देख लो, और गुड नाइट भी बोल के जा रहा हूँ, ठीक है। अब तो सुबह उठ के नहाऊंगा, अभी तो थोड़ी नहाऊंगा, ठीक है। चलो बाय।